if someone from them is involved in these matters, that is of utmost public importance, because it is our armed forces. It cannot be perceived to be against the people. They are defenders of this country, and they are our soldiers. So this question is also involved in this. Mr. Attorney General, as my Lord the Chief Justice has said, that the judgment was not implemented because the Supreme Court was complicit. I think it's again a great opportunity to shatter this yoke of complicity that the Supreme Court has been involved in, lest future में जाके हमें भी लोग कहें कि हम complicit थे. कर लेना आज खत्म कर देते हैं, complicity खत्म करते हैं, नहीं होगी internal complicity आज के बाद. यही तो करने बैठे हैं. कल को I don't want future generations say this bench was also complicit. I don't want to hear that. नहीं, आज की बात नहीं. जब से मैं चीफ जस्टिस बना, अल्लाह के फजल से मैंने कोई, आप बता दें कि कंप्लिसिटी ना सिर्फ, देखिए बहुत तरीके होते हैं, हम सबको तरीकेकार पता है. कौन सा केस लगना है ये भी एक डिसीजन है, कौन सा केस नहीं लगना ये भी एक फैसला है, कौन सा केस 15 साल नहीं लगना है, कौन सा केस आज लग जाना है, कल जो फाइल हुआ है या नहीं भी फाइल हुआ वो लग जाए, ये भी कंप्लिसिटी है. कौन सा केस किस बेंच के पास लगना है ये भी कंप्लिसिटी. ये सारी चीजें किसने खत्म की हैं? ये मैं सॉरी टू से, मैं बिल्कुल इससे नहीं करता हूं कि आज के बाद खत्म हो जाए. ये खत्म हो चुका है. जिस दिन मैंने ओथ लिया था, अब मुझे कहना पड़ रहा है. अपनी मैं बात नहीं करना चाह रहा था, करके दिखाया है ना कि बेंचेस आप बता दें, कोई आप बता दें एक पैटर्न आपको बेंचेस मिल रहा है कि ये 3 जजेस हैं या 4 जजेस हैं. ये केस क्यों लगा? जितने अवेलेबल जजेस उनके सामने लग गया. सिंपल सी बात है. हमने आपको पहले दिन बता दिया ये लोग अवेलेबल थे. एक जज हमारे मोहतरम जज, उन्होंने कहा मैं इसमें, उन्होंने ऑर्डर पास करके कहा मैं नहीं बैठना चाहता हूँ. उनकी मर्जी है. हमारे साथ तो क्या हुआ है कि हमें बेंच से निकाला गया है जुडिशियल ऑर्डर के तहत. कहीं दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया है कि एक फेलो जज को कहा यू कैन नॉट हियर दिस जज दीज केसेस. अब मैं इसलिए बातें नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें मेरी अपनी बात आ जाएगी, मगर मैं ये किसके लिए कर रहा था? अपनी ज़ात के लिए कर रहा था. तो आप बोले हाँ जी अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं. आपके ख्याल में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए आप पे छोड़ दिया था. माय लॉर्ड जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? आपके ख्याल में आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था. मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे गवर्नमेंट कमीशन के पास भेजना चाहिए. इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी ज़ात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज़ हमीद इज बिहाइंड इट. नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट. सो आई डिड नॉट वांट टू टच अपॉन इट. My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement. That's why we disassociated itself कि हम पे कोई उंगली नहीं है. मगर आप कहें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है. उन पे मैं कभी नहीं बात करूंगा. अगर आप इतराज करेंगे तो मैं बिल्कुल ही मतलब उन पे मैं नहीं कहूंगा. मगर हमने आप पे छोड़ दिया, सरकार पे. अगर सरकार अब लेजिस्लेशन भी नहीं कर पा रही है तो अब समझ नहीं आ रही क्या बात हो रही है. आपको क्या मसले हैं? लेजिस्लेशन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सजेशन इनके पढ़ लेने क्या सजेस्ट किया? एक लेजिस्लेशन कर ले, मगर अदर साहब की एक मौक़िफ़ है कि लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है. मगर चलें शायद ना भी ज़रूरत हो, मगर जब लोग पटरी से हट जाते हैं तब लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है ना. अगर आप जजेस सही काम कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की भी ज़रूरत नहीं है. क्या ज़रूरत है? आपको पता है कि आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट लिखने की क्या ज़रूरत है? मगर लिखा इसलिए जाता है कि लोग उस पर पाबंद रहें. कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. मगर जब एक हुक्म आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि लेजिस्लेशन आप कर लें और आप फिर अपने तौर पे आपने खुद विड्रॉ भी कर ली है, तो लेजिस्लेशन करिए. हम आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि कैसी लेजिस्लेशन करें, या पार्लियामान का इख्तियार है. हम तो चाह रहे हैं पार्लियामान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं. जब तक पार्लियामान नहीं मजबूत बनेगी दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी. अगर हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे फिर आप कहेंगे जी इंटरफेरेंस हो रही है. जजमेंट इज बाइंडिंग अपॉन दी ऑल द इंस्टीट्यूशन. आप करें और प्रपोजल जरा देखें, वो भी यही कह रहे हैं. आप प्रपोजल जरा पढ़ लें. एक क्वेरी पुट कर लूँ, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं इसी जंक्चर पे. पैरा 53 जो फैज़ाबाद धरने की जजमेंट का भी आपने पढ़ा है, पेज 4 पे उसका सब क्लॉज 3 जो पढ़ा जिसमें लेजिस्लेशन की बात की थी, फैज़ाबाद धरने कमीशन ने कि लेजिस्लेशन करें.
इंटेलिजेंस एजेंसीज के मैंडेट के लिए Yeah. वो लेजिस्लेशन नहीं हुआ, उसके रीजन भी अभी सामने आ गए क्यों नहीं हुआ.